Hello friends, good morning. Today I am going to start a 1000 question series. This series can be helpful for your fisheries related exam like ASRB NET, Fisheries Extension Officer, Fisheries Development Officer, Fisheries Expert, Bihar Jivika exam and Fisheries Inspector exam. Okay, and all other the fisheries related exam. Okay, here is some important question. Let's we start some important question. Okay, first question is the principal spoilage कॉज इन कैंड फिश मतलब का कौन सा इसमें सा कैंड फिश में सबसे ज्यादा जो है स्पॉइलेज किस से होता है? केमिकल स्पॉइलेज से होता है या फिजिकल से होता है या एंजाइमेटिक से होता है या माइक्रोबियल से होता है? तो इसका जो आंसर है माइक्रोबियल स्पॉइलेज इज द प्रिंसिपल स्पॉइलेज केज इन कैंड फिश। सेकेंड इज ड्यूरिंग ड्यूरिंग के बाद गैप है, इसमें फिल करना है। 12,000 फ्रैंक्स वेयर ओन बाय निकोलस अपट फॉर कैनिंग। कितना निकोलस अपट को कितना 12,000 फ्रैंक्स मिला कैनिंग की खोज करने के लिए? ठीक है, किस सन में मिला ये बताना है कि किस सन में मिला था। तो 1795 में मिला था। ठीक है, 1795 में निकोलस अपट ने कैनिंग की खोज की, जिसके लिए उन्होंने प्राइज जीता कितना? 12,000 फ्रैंक्स। ओके, अगला क्वेश्चन है देयर शुड बी ए यूनिफॉर्म हेड स्पेस ऑफ अबाउट कितना? ऑप्शन है 1 to 2 mm, 2 to 3 mm, 6 to 9 mm, 10 to 13 mm। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 6 to 9 mm। नेक्स्ट है कैन वॉशिंग इज डन मतलब कैन वॉशिंग कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है? तो ऑप्शन है 35 डिग्री, 60 डिग्री, 40 डिग्री या 80 डिग्री। तो इसका सही आंसर है सी इज द करेक्ट आंसर। 60 डिग्री पर कैन वॉशिंग होता है। अगला क्वेश्चन है कि फर्स्ट कैनिंग इंडस्ट्री इन इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड। इंडिया में जो पहली कैनिंग इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी वो कहाँ हुई थी? ऑप्शन है महाराष्ट्र, केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। तो इसका जो सही उत्तर है केरला में फर्स्ट कैनिंग इंडस्ट्री इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन कूलिंग इज डन इन बैक्टीरियोलॉजिकल सेफ वाटर। कैन कूलिंग इज डन इन बैक्टीरियोलॉजिकल सेफ वाटर एट टेम्परेचर मतलब किस टेम्परेचर पर, एट किस डिग्री सेंटीग्रेड पर? ऑप्शन है 35 डिग्री, 40 डिग्री या 60 डिग्री या 80 डिग्री। तो इसका जो सही उत्तर है 35 डिग्री यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन इज स्टोर्ड इसमें फिल करना है बिफोर द सेल मतलब कितना दिनों तक कैन स्टोर किया जाता है सेल से पहले? ऑप्शन है 10 to 15 डेज, 15 to 30 डेज, 1 to 3 मंथ्स या 3 to 6 मंथ। तो इसका सही उत्तर है 1 to 3 मंथ्स तक कैन को स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पैक्ड कैन्स आर स्टोर्ड। पैक्ड कैन जो होता है उसको कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर किया जाता है? तो है उसका ऑप्शन है 10 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री या 30 डिग्री। तो इसका सही उत्तर है 10 डिग्री पर स्टोर किया जाता है। 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर पैक्ड कैन को स्टोर किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अमाउंट ऑफ सी एंड सी यू रिक्वायर्ड इन मेकिंग बेस प्लेट ऑफ ए कैन इज। तो इसमें ऑप्शन है 0.02, 0.08, 0.04। इसमें सेकेंड ऑप्शन सही है यानी सेकेंड ऑप्शन है 0.02, 0.04, 0.02, 0.08। ओके, बेस प्लेट कैन को बनाने में इस प्रकार की साइज का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, अगला प्रश्न है इज द बेस्ट मेथड ऑफ मेकिंग द बेस प्लेट कैन मतलब बेस प्लेट कैन को बनाने में कौन सा सबसे अच्छा मेथड है? ऑप्शन है हॉट रिडक्शन मेथड, कोल्ड रिडक्शन मेथड, हॉट डिपिंग मेथड प्रोसेस या इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। तो इसमें जो बी ऑप्शन है यानी कोल्ड रिडक्शन मेथड जो होता है ये बेस प्लेट कैन बनाने में सबसे अच्छा होता है। इज द बेस्ट मेथड ऑफ बेस प्लेट कैन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द थिकनेस ऑफ टिन कोटिंग ऑन द फूड कॉन्ट्रैक्ट साइड इन द डिफरेंट कोटिंग मेथड। तो थिकनेस क्या होगी? ऑप्शन नंबर सी यानी 11.2 GSM इसका जो आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द थिकनेस ऑफ टिन कोटिंग ऑन द एक्सटर्नल सरफेस साइड इन द डिफरेंट कोटिंग मेथड यानी कि जो कोटिंग थिकनेस साइज कितना होगी जो एक्सटर्नल सरफेस पर कोटिंग ऑन एक्सटर्नल सरफेस साइड इन द डिफरेंट कोटिंग मेथड ये कितना होगी? 5 ऑप्शन नंबर डी यानी 5.6 GSM इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कैन्स आर लिक्विड एट कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर? इसका फर्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 180 डिग्री सेंटीग्रेड। कैन्स आर लिक्विड एट 180 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिक्विड्स आर यूज्ड इन फिश प्रोडक्ट कैन मतलब इसमें बताना है कि कौन सा लिक्विड्स आर यूज्ड इन फिश प्रोडक्ट कैन्स।
तो इसमें है कि ऑप्शन नंबर सी है, सल्फर रेसिस्टेंट लिक्विड्स आर यूज्ड इन फिश प्रोडक्ट कैंस। अगला क्वेश्चन है कि लिक्विड्स आर यूज्ड इन फ्रूट कैंस, कौन सा लिक्विड्स का इस्तेमाल किया जाता है फ्रूट कैंस में? तो इसमें एसिड रेसिस्टेंस लिक्विड्स का इस्तेमाल किया जाता है फ्रूट कैन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यानी कि फिश प्रोडक्ट कैन में कौन सा लिक्विड्स का इस्तेमाल किया जाता है? सल्फर रेसिस्टेंट लिक्विड्स का। और फ्रूट कैंस में किस प्रकार के लिक्विड्स का इस्तेमाल किया जाता है? एसिड रेसिस्टेंट कैंस का। ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, इसको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिटोर्ट पाउच किसे कहते हैं? रिटोर्ट पाउच किस प्रकार के मटेरियल का बना होता है, इसमें ये बताना है। 2 प्लाई मटेरियल का, 3 प्लाई मटेरियल का, 4 प्लाई मटेरियल का। तो इसमें ऑल 3 आर करेक्ट आंसर, 2, 3, 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन 3 प्लाई कैन आउटर मोस्ट लेयर इज ऑफ, किसकी बनी होती है? जो 3 प्लाई कैन होता है उसमें जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो किसकी बनी होती है, इसमें ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो PES होता है इसकी बनी होती है, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन 3 प्लाई कैन मिडिल लेयर किसकी बनी होती है, ये बताना है। तो जो मिडिल लेयर होती है वो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यानी एल्यूमिनियम की बनी होती है मिडिल लेयर, और आउटर लेयर जो है वो PES की बनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 3 प्लाई कैन इनर मोस्ट लेयर किसकी बनी होती है? अब ये है, जैसा कि हमने देखा कि आउटर मोस्ट लेयर किसकी बनी थी? PES की। मिडिल लेयर बनी थी एल्यूमिनियम की, तो इनर मोस्ट लेयर किसकी बनी है? PP की। PP की इनर मोस्ट लेयर बनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिश इज ए, ऐसा पूछ लिया जाता है, फिश इज ए 4 ऑप्शन दे देगा, हाई एसिडिक एसिड फूड, वेरी हाई एसिड फूड, मीडियम एसिड फूड या लो एसिड फूड। तो फिश इज लो एसिड फूड, इंपॉर्टेंट है ये, फिश इज लो एसिड फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैक्टोबैसिलस इज ए, लैक्टोबैसिलस इज ए ऑप्शन दे दीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। लैक्टोबैसिलस इज ए ऑप्शन है एसिड टॉलरेंट बैक्टीरिया, फ्लैट सोर कॉजिंग बैक्टीरिया, सोयल कॉजिंग बैक्टीरिया या एसिड फास्ट बैक्टीरिया। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि एसिड टॉलरेंट बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस इज ए एसिड टॉलरेंट बैक्टीरिया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोस्ट्रीडियम थर्मोसाइक्रोलाइटिकम इज ए, क्लोस्ट्रीडियम थर्मोसाइक्रोलाइटिकम इज ए ऑप्शन है एसिड टॉलरेंट, फ्लैट सोर कॉजिंग, सोयल कॉजिंग या एसिड फास्ट बैक्टीरिया। तो ऑप्शन नंबर सी सोयल कॉजिंग बैक्टीरिया। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि क्लोस्ट्रीडियम थर्मोसाइक्रोलाइटिकम इज ए सोयल कॉजिंग बैक्टीरिया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेड वैल्यू ऑफ क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम की जेड वैल्यू कितना होती है? तो जेड वैल्यू होती है ऑप्शन नंबर ए 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ये भी इंपॉर्टेंट है, जेड वैल्यू ऑफ क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम की होती है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन TDT या क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, यदि पूछ लिया जाए आपसे कि क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम की TDT कितनी होती है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 2.52 मिनट एट 121.1 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर से देखिए कि TDT ऑफ क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम इज 2.52 मिनट एट 121.1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी वैल्यू ऑफ क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। वहां पर हमने देखा था कि जेड वैल्यू ऑफ क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम जो थी 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बात करें कि डी वैल्यू ऑफ क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम ये कितना होता है? डी वैल्यू होती है ऑप्शन नंबर सी यानी 0.21 मिनट, एक इसका करेक्ट आंसर है। डी वैल्यू ऑफ क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम 0.21 मिनट एंड जेड वैल्यू ऑफ क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम इज 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है it is an injury of can in which pressure inside the cans is equal to the atmospheric pressure. When such cans are hit on the table, the can end flips out and become convex. Okay? तो ये किसके बारे में बोला जा रहा है? तो ऑप्शन है हार्ड सेल, सॉफ्ट सेल, फ्लिपर या स्प्रिंगर। ये बोला जा रहा है फ्लिपर के बारे में, इसका आंसर है फ्लिपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज एन इंजरी ऑफ कैन which one end of can remains permanently convex and if the end is pressed down the other end flip out. ये किसके बारे में बोला जा रहा है? ये बोला जा रहा है ऑप्शन नंबर 5 यानी स्प्रिंजर के बारे में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज नथिंग बट साल्ट सोलुबल कोगुलेटेड एंड प्रेसिपिटेटेड प्रोटीन फाउंड एट द टॉप ऑफ द कैंड साल्मोन और मैक्रेल। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? कर्ड, अडहेसिव, हनीकॉम्बिंग या ए एंड बी? तो इसमें कर्ड एंड अडहेसिव दोनों ऑप्शन सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हनीकॉम्बिंग अकर्स, ये इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हनीकॉम्बिंग इज अकर्स, हनीकॉम्बिंग किसमें होता है? तो होता है कैंड ट्यूना में। हनीकॉम्बिंग किसमें होता है? कैंड ट्यूना में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टुवाइट इज, यानी कि स्टुवाइट क्या है? स्टुवाइट ये भी इंपॉर्टेंट है कि स्टुवाइट क्या है?
स्टुवाइड ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। स्टुवाइड इज मैग्नीशियम अमोनियम फास्फेट हेक्सा हाइड्रेट। स्टुवाइड इज मैग्नीशियम अमोनियम फास्फेट हेक्सा हाइड्रेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इज ए स्मॉल मेटल इरेगुलरिटीज इन द डबल सीम इन वन मोर वी शेप। किसके बारे में बोला जा रहा है? इज ए स्मॉल मेटल रेगुलरिटीज इन द डबल सीम इन वन मोर वी शेप। ये बोला जा रहा है ऑप्शन नंबर ए वी डबल ई, इसी के बारे में ये बात किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि रिमूव द ओड वन आउट, मतलब इसमें से कौन सा अलग प्रकार का है, इसको इसमें से रिमूव करना है। हार्ड सोइल है या सॉफ्ट सोइल है या फ्लिपर है, ये तीनों एक प्रकार के हैं। ठीक है, लेकिन इसमें जो पीक्स है ये इन तीनों से अलग है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिश पिकल इज ए, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिश पिकल इज ए, ऑप्शन इसमें दिया है कि हाई एसिडिक एसिड फूड है या वेरी हाई एसिड फूड है या मीडियम एसिड फूड है या लो एसिड फूड है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी फिश पिकल इज ए हाई एसिड फूड। फिश पिकल इज ए हाई एसिड फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टिन एंड स्टील इन TFS कैन। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टिन एंड स्टील, जो TFS कैन होता है उसमें टिन और स्टील का परसेंटेज कितना होता है ये बताना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो TFS कैन होता है उसमें टिन और स्टील का परसेंटेज कितना होता है, तो इसमें टिन होता है 98%, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। टिन होता है 98% और स्टील होता है 2%। ठीक है, किसमें? TFS कैन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डबल सीम एट द जंक्चर विद बॉडी सीम will contains number of metal layers if notching and edging are not done। कितना लेयर होती है इसमें? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि 11 लेयर। सीम will contains 11 लेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक काइंड डायमेंशन 401 का मतलब क्या होता है? अगर लिखा हो काइंड डायमेंशन 401 लिखा हो तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है इसमें ऑप्शन नंबर सी आप देख सकते हैं। 401 का मतलब होता है 4 + 1 × 1 डिवाइडेड बाय 16 इंच, ये होता है 401 का मतलब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ट्रेड ऑफ पॉलीइमाइड, द ट्रेड ऑफ पॉलीइमाइड का मतलब क्या होता है? कि इसका सही उत्तर है नाइलॉन। नाइलॉन इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल सीम इज ए, इसमें ऑप्शन है लॉक सीम, सोल्डर्ड स्ट्रक्चर, वेल्डेड स्ट्रक्चर या मैकेनिकल स्ट्रक्चर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, यानी डबल सीम इज ए मैकेनिकल स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सीम मेजरमेंट कॉल्ड, इसमें फिल करना है सीम मेजरमेंट इज कॉल्ड कंटेन्स ऑल द मेटेलिक लेयर्स ऑफ डबल सीम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए है कि सीम थिकनेस, बी है सीम लेंथ, सी है काउंटर सिंक डेप्थ और डी है ओवरलैप। तो इसमें क्या फिल होगा? ओवरलैप, यानी कि द सीम मेजरमेंट्स कॉल्ड ओवरलैप कंटेन्स ऑल द मेटेलिक लेयर्स ऑफ डबल सीम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मोप्लास्टिक आर मोस्ट डेरिवेटिव्स ऑफ, किसका? प्लास्टिक आर मोर डेरिवेटिव्स ऑफ एथिलीन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्डरिंग इज ए प्रॉब्लम इन, किसमें प्रॉब्लम है सोल्डरिंग? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है सोल्डरिंग इज ए प्रॉब्लम इन TFS कैन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द बिगर कैंस विद हाई अमाउंट ऑफ हेड स्पेस में एक्सपीरियंस, क्या इसका सही उत्तर क्या है? फ्लिपर या पैनलिंग या ब्रशिंग या रस्टिंग? तो इसका सही उत्तर है पैनलिंग। द बिगर कैंस विद हाई अमाउंट ऑफ हेड स्पेस में एक्सपीरियंस पैनलिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ टिम्बर्स स्पीसीज सुटेबल एज बॉडी बिल्डिंग मटेरियल्स इन इंडिया, यानी कि जो बॉडी बिल्डिंग मटेरियल्स होता है इंडिया में, कितने नंबर ऑफ टिम्बर्स की स्पीसीज जो है वो सुटेबल है। ठीक है, तो 400 या 500 या 600 या 100। ऑप्शन नंबर ए इन 400 नंबर ऑफ टिम्बर स्पीसीज सुटेबल एज बॉडी बिल्डिंग मटेरियल इन इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इम्प्रीगनेशन ऑफ टिम्बर्स गिव्स हाई रेसिस्टेंस टू रॉट। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है प्रेशर। द इम्प्रीगनेशन ऑफ टिम्बर्स गिव्स हाई रेसिस्टेंस टू रॉट, इसका आंसर है प्रेशर। अगला प्रश्न है कि मेजर्स ऑफ टेंजेंटियल श्रिंकेज गिव्स द, ऑप्शन नंबर सी स्टेबिलिटी, यानी कि इसका सही उत्तर है स्टेबिलिटी। ओके, क्वेश्चन था कि मेजर्स ऑफ टेंजेंटियल श्रिंकेज गिव्स द स्टेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं लगता है। ठीक है, आगे चलते हैं कि वेटिंग एंड ड्राइंग इज एसोसिएटेड विद, ये ऑप्शन ये इंपॉर्टेंट है कि वेटिंग एंड ड्राइंग इज एसोसिएटेड विद,
ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, डेकिंग। वेटिंग एंड ड्राइंग इज एसोसिएटेड विद डेकिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द टिम्बर सुटेबल फॉर बोट कंस्ट्रक्शन, यानी कि बोट कंस्ट्रक्शन के लिए कौन सी लकड़ी सबसे अच्छी मानी जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि मॉडरेटली हैवी टिम्बर, मॉडरेटली हैवी टिम्बर जो है इज सुटेबल फॉर बोट कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वुड यूज फॉर रिप्स मस्ट बी, वुड यूज्ड फॉर रिप्स मस्ट बी वेरी टफ, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस रिक्वायर्स वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड टिम्बर टू रेसिस्ट डीके एंड इंसेक्ट अटैक, क्या रिक्वायर होता है? क्या रिक्वायर होता है वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड टिम्बर टू रेसिस्ट डीके एंड इंसेक्ट अटैक? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है नीज, नीज इसका करेक्ट आंसर है, यानी नीज रिक्वायर्स वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड टिम्बर टू रेसिस्ट डीके एंड इंसेक्ट अटैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मर्चेंट शिपिंग एक्ट, मर्चेंट शिपिंग एक्ट इन इंडिया इन व्हिच ईयर, मतलब कि इंडिया में मर्चेंट शिपिंग एक्ट कब आया था? तो इसका सही उत्तर है 1958, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैटामैरन्स आर फाउंड अलोंग द, इसमें फिल करना है ऑफ इंडिया, यानी कि कैटामैरन्स बोट आर फाउंड अलोंग द, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, सर्फ बीटन ईस्ट कोस्ट, यानी कि कैटामैरन्स आर फाउंड अलोंग द सर्फ बीटन ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉग आउट बोट आर फाउंड अलोंग द, ऑप्शन है डी इसका करेक्ट आंसर है, काम वेस्ट कोस्ट, यानी कि डॉग आउट बोट आर फाउंड अलोंग द काम वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया डॉग आउट बोट वाज रिवॉल्व्ड, डॉग आउट बोट किस इंडिया के किस जगह पर किस स्टेट में इवॉल्व की गई थी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, केरला में इवॉल्व की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया सतपति बोट इज यूज्ड इन फिशिंग ऑपरेशन, सतपति बोट के बारे में बताना है। तो सतपति बोट कहाँ से इसकी इजाद की गई थी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, यानी महाराष्ट्र से। सतपति बोट इज यूज्ड इन द फिशिंग ऑपरेशन, कहाँ पर, किस स्टेट में? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इज द टाइप ऑफ, इसमें फिल करना है इज द टाइप ऑफ बोट इन व्हिच द होल फैमिली लिव्स इन द बोट एट द टाइम ऑफ फिशिंग, तो उस बोट का नाम बताना है कि जिसमें पूरी फैमिली फिशिंग के टाइम में एक ही बोट पर रहती है, तो उस बोट का नाम है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, धोनीज बोट, उस बोट का नाम है धोनीज बोट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है धोनीज बोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया बोटाली एंड नावा बोट इज यूज्ड इन द फिशिंग ऑपरेशन, मतलब बताना है कि किस स्टेट में बोटाली और नावा बोट का इस्तेमाल किया जाता है फिशिंग ऑपरेशन में। तो इसका करेक्ट आंसर है उड़ीसा में पोटाली और नावा बोट का इस्तेमाल किया जाता है फिशिंग ऑपरेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया बैचरी एंड चोट बोट इज यूज्ड इन द फिशिंग ऑपरेशन, तो इसमें बैचरी एंड चोट बोट का इस्तेमाल किस स्टेट में किया जाता है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है, यानी वेस्ट बंगाल में बैचरी एंड चोट बोट का फिशिंग ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोरेकल फिशिंग क्राफ्ट इज यूज्ड इन, कहाँ पर कोरेकल जो फिशिंग क्राफ्ट है उसको इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? रिवर में या ओशियन में या ऑफ शोर में या स्वैम्प में या रिजर्वायर में? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोरेकल का इस्तेमाल जो है वो रिजर्वायर में किया जाता है, जो बड़े बड़े बांध होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंथ ऑफ पैब्लो बोट इज, लेंथ ऑफ पैब्लो बोट की लेंथ कितनी होती है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है, यानी कि 7.5 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेक्टोना ग्रैंडिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, टेक्टोना ग्रैंडिस किसका साइंटिफिक नेम है बताना है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि टीक का साइंटिफिक नेम है टेक्टोना ग्रैंडिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्ट्रोकार्पस हिरस्यूट या टेरोकार्पस हिरसुटा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, किसका साइंटिफिक नेम है? आर्ट्रोकार्पस हिरस्यूट या फिर टेरोकार्पस हिरसुटा, ये किसका साइंटिफिक नेम है? ये है एनी का साइंटिफिक नेम है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है बॉम्बैक्स सीबा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, किसका साइंटिफिक नेम है? बॉम्बैक्स सीबा, ये है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, सेम्यूल का साइंटिफिक नेम है बॉम्बैक्स सीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डालबर्जिया सिस्सो इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, किसका साइंटिफिक नेम है डालबर्जिया सिस्सो? ये है शीशम का साइंटिफिक नेम, किसका? शीशम का साइंटिफिक नेम है डालबर्जिया सिस्सो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द टेंजेंटियल श्रिंकेज फॉर टिम्बर यूज्ड इन बोर्ड बिल्डिंग शुड बी, कितना होता है, कितना परसेंट होता है?
टेंजेंटियल श्रिंकेज कितना परसेंट होता है जो कि बोर्ड बिल्डिंग में इस्तेमाल किया जाता है? वो है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि लेस देन 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर बोर्ड बिल्डिंग मॉइस्चर ऑफ द टिम्बर शुड बी बिटवीन कितना, जैसे कि बोर्ड बिल्डिंग जो टिम्बर होता है उसमें मॉइस्चर कितना होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि 18 से 20% अगर मॉइस्चर है टिम्बर में तो सुटेबल फॉर बोर्ड बिल्डिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किल्न मेथड ऑफ सीजनिंग इज यूज्ड टू रिमूव, जो सीजनिंग का किल्न मेथड होता है वो किसके लिए, किसको रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वुड में से? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, इंसेक्ट्स एंड फंजाई को रिमूव करने के लिए किल मेथड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, वुड से इंसेक्ट्स और फंजाई को रिमूव करने के लिए किल मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर सीजनिंग ऑफ वुड टेक्स, मतलब जो एयर सीजनिंग होता है वुड में उसको करने में कितना समय लगता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि 3 से 4 महीने का समय लगता है एयर सीजनिंग को करने में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किल सीजनिंग ऑफ वुड टेक्स प्लेस, कितना समय लगता है किल सीजनिंग को करने में? तो इसमें लगभग ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर, यानी कि 1 से 2 वीक का समय लगता है। ये तीनों हो गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 4 स्टार के प्रश्न है, इसको जरूर याद रखिएगा कि कौन कौन से जो किल मेथड होता है उससे वुड में से क्या निकाला जाता है, इंसेक्ट और फंजाई को। एयर सीजनिंग में कितना समय लगता है, 3 से 4 महीने, और किल सीजनिंग में कितना समय लगता है, 1 से 2 वीक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं कि टाइप ऑफ प्रिजर्वेटिव्स इज यूज्ड इन द एक्सटीरियर एप्लीकेशन, कौन सा टाइप ऑफ प्रिजर्वेटिव है जो एक्सटीरियर एप्लीकेशन में इस्तेमाल किया जाता है? वो है कोल्टार क्रीसोट। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, कोल्टार क्रीसोट टाइप ऑफ प्रिजर्वेटिव्स इज यूज्ड इन द एक्सटीरियर एप्लीकेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिम्बर हैज टू बी सीजनड, टिम्बर हैज टू बी सीजनड कितना परसेंट, सीजन टू कितना परसेंट, इसमें आंसर देना है कितना परसेंट मॉइस्चर ऑफ नॉन प्रेशर प्रोसेस, एंड टू कितना परसेंट मॉइस्चर फॉर प्रेशर प्रोसेस। नॉन प्रेशर प्रोसेस के लिए कितना परसेंट और प्रेशर प्रोसेस के लिए कितना परसेंट टिम्बर हैज टू बी सीजनड किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि टिम्बर हैज टू बी सीजन टू 15% मॉइस्चर फॉर नॉन प्रेशर प्रोसेस एंड 25% मॉइस्चर फॉर प्रेशर प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर कितना टाइप ऑफ मेथड्स ऑफ टिम्बर ट्रीटमेंट, मतलब टिम्बर ट्रीटमेंट्स के कितने प्रकार के मेथड हैं? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि टिम्बर ट्रीटमेंट के 2 प्रकार के मेथड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉरी एंड रूपिंग आर व्हिच टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ टिम्बर ट्रीटमेंट, लॉरी एंड रूपिंग आर व्हिच टाइप ऑफ मेथड्स ऑफ टिम्बर ट्रीटमेंट? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि एम्प्टी सेल प्रेशर प्रोसेस, लॉरी एंड रूपिंग आर व्हिच टाइप ऑफ, यानी कि लॉरी एंड रूपिंग आर एम्प्टी सेल प्रेशर प्रोसेस टाइप ऑफ मेथड ऑफ टिम्बर ट्रीटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन मैक्सिमम पेनिट्रेशन ऑफ प्रिजर्वेटिव्स इज डिजायर्ड देन व्हिच टाइप ऑफ मेथड इज यूज्ड? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है कि एम्प्टी सेल नॉन प्रेशर प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वुड इज अबाउट, यानी कि इस वुड की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1.56, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वुड की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, 1.56 वुड की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट मटेरियल टू रिप्लेस वुड इन द बोर्ड बिल्डिंग मटेरियल इज, मतलब कि जो बोर्ड बिल्डिंग मटेरियल में ऐसा कौन सा मटेरियल था जो वुड को रिप्लेस किया, सबसे पहले कौन सा मटेरियल रिप्लेस किया? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि स्टील। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट स्टील शिप वाज बुल्ट इन ईयर, मतलब कि फर्स्ट स्टील शिप, पहली स्टील शिप किस साल में बनी? ऑप्शन नंबर ए 1878 में पहली स्टील शिप बनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द टर्म फेर्रो सीमेंट वाज गिवन बाय, फेर्रो सीमेंट टर्म किसने दिया था? फेर्रो सीमेंट का टर्म किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर पी.एल. नरवी ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कि अमॉन्ग द फॉलोइंग व्हिच इज द करेक्ट एग्जांपल ऑफ मैराइन बोरेस, मैराइन बोरेस का करेक्ट एग्जांपल क्या है? ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, यानी कि टोरेडो मार्टेसिया, ये मैराइन बोरेस का करेक्ट एग्जांपल है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देयर आर
कॉमन टाइप्स ऑफ जॉइंट्स यूज्ड इन बोर्ड बिल्डिंग, यानी कि बोर्ड बिल्डिंग में कितने प्रकार के जॉइंट्स का इस्तेमाल किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स यूज्ड इन द बोर्ड बिल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए जॉइंट व्हिच ओवरलैप्स द अदर इज कॉल्ड, ए जॉइंट व्हिच ओवरलैप्स द अदर इज कॉल्ड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है लैप जॉइंट। ए जॉइंट व्हिच ओवरलैप्स द अदर इज कॉल्ड लैप जॉइंट। नेक्स्ट है मैराइन प्लाई इज यूजली मेड अप ऑफ, किससे बनी होती है मैराइन प्लाई? मैराइन प्लाई इज यूजली मेड अप ऑफ महोगनी, मैराइन प्लाई इज यूजली मेड अप ऑफ महोगनी विनर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए जॉइंट इन व्हिच इंड्स आर लेबल्ड एंड द एंटायर सरफेस रिमेन्स कॉन्टिन्यूअस इज कॉल्ड स्कार्फ जॉइंट। इस जॉइंट का नाम है स्कार्फ जॉइंट। कौन सा? ए जॉइंट इन व्हिच इंड्स आर लेबल्ड एंड द एंटायर सरफेस रिमेन्स कॉन्टिन्यूअस इज कॉल्ड स्कार्फ जॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द टर्म, कौन सा टर्म? टर्म इज यूज्ड फॉर फॉरवर्ड एंड ऑफ द शिप, इंपॉर्टेंट है। टर्म इज यूज्ड फॉर द फॉरवर्ड एंड ऑफ द शिप, उस टर्म का नाम है स्टेम टर्म। स्टेम टर्म, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर है, स्टेम टर्म इज यूज्ड फॉर द फॉरवर्ड एंड ऑफ द शिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइन ड्रॉन ऑन वेसल व्हेन इट्स एम्प्टी इज नोन एज एम्प्टी वाटर लाइन, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि लाइन ड्रॉन ऑन द वेसल व्हेन इट्स एम्प्टी इज कॉल्ड एम्प्टी वाटर लाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इज आल्सो नोन एज द बैक बॉक्स या बैक बोन ऑफ द शिप, मतलब इसमें से किसको बैक बॉक्स या बैक बोन ऑफ द शिप कहा जाता है? तो उसका नाम है कील, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ये कील इज आल्सो नोन एज बैक बॉक्स या बैक बोन ऑफ द शिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है विड्थ ऑफ द शिप एट द वाइडेस्ट पॉइंट इज नोन एज, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विड्थ ऑफ द शिप एट द वाइडेस्ट पॉइंट इज नोन एज, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है बीम। विड्थ ऑफ द शिप एट द वाइडेस्ट पॉइंट इज नोन एज बीम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंडेंसी ऑफ द डेक टू राइज अबव द हॉरिजॉन्टल इन द प्रोफाइल, टेंडेंसी ऑफ द डेक टू राइज अबव द हॉरिजॉन्टल इन द प्रोफाइल, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है शीर। ठीक है, नेक्स्ट है फर्स्ट एफआरपी बोट इन इंडिया वाज बुल्ट इन इंडिया, मतलब कौन सी ऐसी एफआरपी बोट सबसे पहले इंडिया में कब बनी थी? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि 1968 में फर्स्ट एफआरपी बोट बनाई गई थी, कहां पर? इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डिस्प्लेसमेंट हुल फ्लोरेज नंबर शुड बी कितना होता है? द डिस्प्लेसमेंट हुल फ्लोर्स नंबर शुड बी कितना होता है? 1, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर द प्लानिंग हुल फ्लोर्स नंबर शुड बी कितना होता है? फॉर द प्लानिंग हुल फ्लोर्स नंबर शुड बी 2.5 to 3.5, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द सेमी डिस्प्लेसमेंट हुल्स फ्लोर्स नंबर कितना होता है? वो होता है मोर देन 1 to लेस देन 2.5, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इट इज द कैपेसिटी ऑफ शिप टू कैरी द कार्गो, इट इज द कैपेसिटी ऑफ द शिप टू कैरी द कार्गो, तो इसका सही उत्तर है फ्रेश टोनेज। फ्रेश टोनेज इसका सही करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमंग द फॉलोइंग व्हिच इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड फिश डिटेक्शन फाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट फिश डिटेक्शन या फिश फाइंडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, उसको बताना है। ठीक है, तो उसका नाम है सोनार, यानी कि साउंड नेविगेशन एंड बैंजिंग, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग व्हिच इज टाइप ऑफ इको साउंडर डेवलप टू फाइंड आउट द प्रिसाइज पोजीशन ऑफ पिलेजिक ट्रॉल्स, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी नेट सोंडे। नेट सोंडे इज ए टाइप ऑफ इको साउंडर डेवलप्ड टू फाइंड आउट द प्रिसाइज पोजीशन ऑफ द पिलेजिक ट्रॉल्स, इसका सही उत्तर है नेट सोंडे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉस्टिक लिंक ट्रांसड्यूसर केबल लिंक ट्रांसड्यूसर आर 2 डिस्टिंक्ट फॉर्म्स ऑफ व्हिच फिश फाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी नेट सोंडे, यानी कि नेट सोंडे जो है ये अकॉस्टिक लिंक ट्रांसड्यूसर एंड केबल लिंक ट्रांसड्यूसर आर 2 डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ व्हिच फिश फाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट इज नेट सोंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए ट्रायंगुलर पीस ऑफ वुड व्हिच कनेक्ट्स द स्टेम एंड कील इज कॉल्ड स्टेमनी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ए ट्रायंगुलर पीस ऑफ वुड व्हिच कनेक्ट्स द स्टेम्स एंड कील इज कॉल्ड स्टेमनी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है FAO हैज क्लासिफाइड वेसल्स इन टोटल, कितना वेसल? टोटल
different categories. FAO has classified vessels in total 15 different categories. Okay, correct answer option number A. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोट, कौन सी बोट, पॉपुलरली नोन एज गाल बोट, यूज्ड अलोंग द कोस्ट ऑफ महाराष्ट्र अप टू रत्नागिरी फॉर गिल नेट। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस बोट का नाम है सतपति बोट, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्टील, कितना होती है स्टील की स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि 7.84 स्टील की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एल्यूमिनियम। अब बताना है कि एल्यूमिनियम की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होती है। तो होती है 2.7, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बताना है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फेरो सीमेंट इज अबाउट, कितना होती है फेरो सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि 2.4 से 2.6 फेरो सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्म, कौन सा टर्म यूज किया जाता है आफ्टर एंड ऑफ द शिप। आफ्टर एंड ऑफ द शिप के लिए कौन सा टर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, यानी स्टर्न टर्म का इस्तेमाल किया जाता है आफ्टर एंड ऑफ द शिप के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द टर्म यूज्ड फॉर द लेफ्ट साइड ऑफ द शिप, शिप के लेफ्ट साइड के लिए कौन सा टर्म इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि पोर्ट हैंड का इस्तेमाल लेफ्ट साइड ऑफ द शिप के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज द कैपेसिटी ऑफ शिप टू कैरी द कार्गो, स्टोर्स, फ्यूल्स, पैसेंजर्स एक्सेट्रा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, यानी डेड वेट टोनेज, डेड वेट टोनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइन ड्रॉन ऑन वेसल व्हेन द लोडेड शिप फ्लोट्स इज नोन एज। फिर से पढ़िए, लाइन ड्रॉन ऑन वेसल व्हेन द लोडेड शिप फ्लोट्स इज नोन एज, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है वाटर लाइन। ठीक है। So this was the first half of 5000 question series of fisheries science. So we will meet in next part of this series. जय हिंद, जय भारत।